दोस्तों फर्ज कर लीजिए कि आपके घर में 5 या 6 कैंडिडेट हैं। अब उन 6 कैंडिडेट में कमाने वाला सिर्फ़ 1 व्यक्ति या आपके घर का खर्चा उठाने वाला सिर्फ़ 1 व्यक्ति, आपके पापा या आपके वालिद, आप जिस नाम से पुकारते हैं अब्बू, पिताजी, वो हैं और बाकी के 5 कैंडिडेट खाने वाले। अब आपके पिताजी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करते हैं। अब किसी दिन आपके पापा के पास चपरासी आता है और कहता है कि आपको साहब ने बुलाया है। आपके पापा आपके अपने साहब के पास जाते हैं और वहाँ पर जाके दरियाफ़्त करते हैं कि बताइए सर, मुझे किस लिए बुलाएगा? आपके पापा के साहब उनसे कहता है कि आज से आपकी सेवाएँ समाप्त हुई, किसी वजह से आपको निकाला जा रहा है। तो दोस्तों आपको अंदाज़ा है कि जब इस बात का ज़िक्र आपके पापा आपके घर पर आकर फैमिली में इस बात का ज़िक्र करेंगे, तो आपके घर पे कितनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। आपके घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई होगी, आपको इस बात का अंदाज़ा है? नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि पापा कमा रहे हैं यार, बेटा मौज कर रहा है, बेटे के मौज करने के दिन हैं, बेटा मोबाइल में टाइम पास कर रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे टाइम पास कर रहा है, क्योंकि वो कुछ कमा नहीं रहा है इससे, सिर्फ़ टाइम पास कर रहा है। उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर ऐसा कभी किसी दिन इत्तेफ़ाकन, खुदा ना करे कि आप लोगों के साथ किसी साथ ऐसा हो, लेकिन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दिन आपके साथ ऐसा हुआ, तो आप उस दिन क्या करेंगे? दोस्तों, आपके पास जो वक़्त है ना, कीमती वक़्त, वो अगर एक बार निकल गया, तो वो लौट के नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, निकला हुआ वक़्त, गुज़रा हुआ वक़्त कभी किसी का लौट के नहीं आता। उससे अच्छा आ जाएगा, उससे बुरा आ जाएगा, सेम वैसा नहीं आएगा। आज आपके पास जो वक़्त है, उस वक़्त को इस्तेमाल कर लो, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर लो, कुछ बन जाओ, कुछ सीख लो, कुछ काम करने की प्रैक्टिस कर लो, पैसा कमाने की सोच लो। दोस्तों, ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो बहुत दूर के हैं, उनसे ताल्लुकात, मुलाकात बहुत वगैरह बहुत कम हो पाती है। मैं बरेली का रहने वाला, वो गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ भी किसी वक़्त 2017-18 में 2017 या 18 में ऐसा ही हुआ था। कमाने वाले 5-6 व्यक्ति और सॉरी कमाने वाला सिर्फ़ 1 व्यक्ति उनके पापा और खाने वाले 4-5 लोग और उसमें से पढ़ाई करने वाले। दोस्तों उनके साथ बहुत बुरा वक़्त आ गया था, लेकिन उनके बेटे ने दोस्तों उस पूरी फ़ैमिली को सँभाल लिया। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने मेहनत करी। दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा वक़्त आ जाए तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों आज से ही आप कुछ ना कुछ काम पे लग जाइए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप शहर जाके काम करें। आप दूसरे प्रदेश में जाके काम करें, आप दूसरे देश में जाके काम करें। दोस्तों, आप अपने गाँव में रहकर भी बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको काम करने के लिए कोई स्किल आना ज़रूरी है और स्किल के लिए दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप स्किल साथ में लेके ही पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति दोस्तों कोई भी स्किल साथ में लेके पैदा नहीं होता। उसे इस दुनिया में आने के बाद ही स्किल सीखनी पड़ती है। अब अगर दोस्तों आप खाली रहते हैं और पैसा कमाने की सोच रहे हैं, कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों कारपेंटर का काम। जी हाँ, दोस्तों कारपेंटर का काम एक ऐसा काम है आज के वक़्त में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चलने वाला काम है। आप मेरी ये जो पीछे शॉप देख रहे हो दोस्तों, ये जो मेरा मॉल देख रहे हो, इसमें जितना भी दोस्तों ये फर्नीचर लगा हुआ है, ये सब मैंने लगवाया है और कारपेंटर से लगवाया है और कारपेंटर ने लगाया है। इस मॉल में, इस शॉप में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कंपनी की फिटेड रैकें ली हैं। सब मैंने कारपेंटर को बताया और कारपेंटर लगाया है। दोस्तों कारपेंटर का इनकम बहुत ज़्यादा है। दोस्तों पर डे आपको अंदाज़ा है कि आज के वक़्त में पर डे एक कारपेंटर की पर डे की दिहाड़ी कितनी है? ₹1200। जी हाँ दोस्तों, मेरे यहाँ बरेली में एट अ टाइम गाँव में, शहर की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मुझे गाँव का अंदाज़ा है, शहर की बात नहीं कर रहा। मुझे गाँव पता है, गाँव के अंदर दोस्तों पर डे एक कारपेंटर की दिहाड़ी ₹1200 की है। दोस्तों, अगर आप ये काम सीख जाते हैं दोस्तों, तो इस काम की कद्र बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, दोस्तों, आपके गाँव में कद्र, शहर में कद्र, देश में कद्र, विदेश में कद्र। आप कहीं चले जाएँ दोस्तों, अगर कारपेंटर के आप एक अच्छे जानकर्ता हैं दोस्तों, तो आपकी कद्र हर जगह है। क्योंकि दोस्तों, घर बन के खड़ा हो जाता है, किसी का मकान बन के खड़ा हो जाता है, तो ये समझ लीजिए वो ढाँचा है, जब तक कि उसके अंदर फर्निशिंग का काम नहीं होता, फर्नीचर का काम नहीं होता। दोस्तों, सोने से लेकर खाने-पीने, किचन तक का काम, सारा काम फर्नीचर पे डिपेंड करता है और फर्नीचर का काम कौन करता है? दोस्तों कारपेंटर। अगर आप कारपेंटर का काम सीख लेते हैं या कर लेते हैं या आपको आता है दोस्तों, तो आप एक अपनी शॉप खोल लीजिए।
जी हाँ, दोस्तों आप अपनी एक शॉप कहीं पर भी खोल लीजिए दोस्तों। अगर आप अच्छे कारीगर हो तो लोग आपको ढूँढते हुए घर पे आएँगे। ऐसा नहीं है कि आप गाँव में बसे हुए हो तो शहर के लोग नहीं आएँगे। दोस्तों अगर आप अच्छे कारीगर हो, गाँव में बसे हुए हो तो कितने गाँव के अंदर बसे हुए हो दोस्तों, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा ही, लोग आपको शहर तक से फ़ोन करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास आज खाली वक़्त है तो इस वक़्त का उपयोग कर लीजिए। कुछ ना कुछ बन जाइए दोस्तों, कुछ ना कुछ अपने अंदर स्किल पैदा कर लीजिए, कोई काम कर लीजिए। अगर आप खाली रहते हैं तो दोस्तों कारपेंटर का काम कर लीजिए, कारपेंटर की दुकान कर लीजिए। बहुत अच्छी दुकान है दोस्तों, बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देने वाली है। दोस्तों उम्मीद है मुझे वीडियो आपके समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक भी कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।